पंचम काल में बोलो मिली कि नहीं मिली भी। इसको जीवन में अपनाना है, पूरे जीवन में अपनाना है। 24 घंटे में जितना समय आपको मिले इसका चिंतन करना, तो प्रवर्तन करना। जरा अमूल चूल जीवन ही बदल जाता है इससे। तुम समय करोगे, 2 कर लोगे, 5 करोगे, 11 समय करोगे, तुम उपवास कर लोगे, बेला कर लोगे, चौला कर लोगे, फिर भोजन दोगे, तुम क्रिया कर लोगे। ये तो सब कुछ करते हुए भी अपने होश में रहना बहुत अनमोल विधि है। अनंत कृपा है अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, वीतराग साधिका निशा जी, जो पंचम काल में हमें सबको अपने अंग गला गला के साधना दे रही है। अनंत उपकार है इस बच्ची का। जो शिविर में जाते वही समझ पाते, नहीं तो कोई समझ में नहीं पाता। इसको जीवन में अपनाओ। मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? जितना मैं दोहराऊंगा मुझे लाभ होगा, और आप दोहराओगे आपको लाभ होगा। मिश्री तुम खाओगे तुम्हारा मुंह मीठा होगा, मैं खाऊंगा मेरा मुंह मीठा होगा। मैं मिश्री खा लूं आपका मुंह मीठा हो जाएगा? जो मिश्री खाएगा उसका मुंह मीठा होगा। तो ये है परिवर्तना, और ये बार बार करना परिवर्तन। आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे, क्या करना है? जड़ जीव का भेद करो। अपने में आ जाओ, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। सामने ग्राहक आ गया, वो भी जीवात्मा, उसको भी जीवात्मा समझो, तुम भी जीवात्मा समझो। सौदा दे दो। कबीर जुलाहे थे, राम का दाना राम का बाना, राम की चादर ओढ़ने वाला भी राम, लेने वाला भी राम। जाते थे बाजार और चादर ले जाते थे और कहते थे बड़े यत्न से चादर मैंने बुनी है, ले लो। ऐसे थे कबीर, जो गृहस्थ थे, पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी, जुलाहे का काम करते थे, फिर भी उच्च कोटि के संत थे। संत रैदास जूता गांठते थे, जूता। और परमात्मा गंगा स्नान करने नहीं गए संत रैदास। एक ब्राह्मण पास से गुजर, उसका जूता टूटा हुआ था, तो कहने लगे, रविदास को कहने लगे जूता गांठ देना। तो पंडित ने पूछा आप कभी गंगा स्नान करने नहीं गए? कहते भाई क्या करूं, समय नहीं मिलता गंगा स्नान करने। तुम्हारे भाग्य में गंगा पास में बहती है, तुमने गंगा स्नान ही नहीं किया। नहीं किया, क्या करूं, मैं किया ही नहीं कभी। अच्छा, उसने कहा तुम जा रहे हो गंगा स्नान करने? कहते जा रहा हूं। ये सुपारी मेरी भी गंगा मैया को भेंट कर देना। किसने कहा? संत रविदास ने, रैदास ने कहा। उसको रैदास भी कहते हैं, रविदास भी कहते हैं। और संत जूता गांठते हैं, जूता जो पुराना जूता होता है, ऐसे संत। और संतोषी कितना? तो पंडित ने हाथ, कहते ये भाग्य में गंगा स्नान भी नहीं लिखा। पंडित को बोले कि पंडित जी तुम जा रहे हो, जूता गांठ दिया, पैसे भी नहीं लिए, आपसे क्या पैसे लेने हैं। अच्छा ऐसा करना, ये सुपारी ले जा, जब तुम गंगा मैया में स्नान करो तो मेरी सुपारी को भी स्नान करवा देना, मैं करवा दूंगा। जैसे वो पंडित जी स्नान करने गए कि रैदास की सुपारी को स्नान करता, गंगा मैया प्रकट हो गई और कंगन दिया। कहते मेरे भक्त को कंगन दे देना। कमाल हो गया। कहते वो कभी गया नहीं, जूते गांठ रहा है, गंगा मैया प्रसन्न हो गई कि उसको कंगन दे देना। हैरान हो गया। तो वापस आया, कहने लगे गंगा मैया प्रसन्न हो गई, कंगन दिया है। अच्छा, कहते कंगन दिया है, कोई बात नहीं। कहते फिर उसको आया कि राजा को मैं कंगन भेंट कर दूं। उसने तो राजा ने उसको इनाम दिया पत्नी को। तो उसकी पत्नी ने कहा एक कंगन तो मिल गया, दूसरा कंगन कहाँ? दूसरा कंगन लाओ। राजा ने कहा भाई दूसरा कंगन, कंगन तो एक ही था, दूसरा कंगन नहीं। तो उसने बताया नहीं रैदास को कि कंगन दूसरा मिलने वाला। वो गया उसके पास, गंगा मैया ने कहा जो कंगन तुझे दिया था पहले उसको दे के आओ, दोबारा कंगन फिर मिलेगा।
ऐसे थे संत रैदास। कहते उनकी परीक्षा हुई, एक देव ब्राह्मण का रूप बना करके उसको पारसमणि दे दी कि तुम कहाँ तक जूते गांठते रहोगे, ये पारसमणि लो। और लोहा पारस कहते हैं पारसमणि लोहे को सोना कर देती, लोहे को सोना कर देती है। अच्छा कहते संत रैदास के पास से करे ये ले लो। उसने कहा मैंने क्या करनी है, मैं तो अपनी मेहनत का काम करता हूँ, रोटी का गुजारा हो जाता है, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, इतना संतोष। या छप्पर के ऊपर रख दो, उस ब्राह्मण को छप्पर के ऊपर रख दो। अब छप्पर पर पारसमणि रख दी, उसने उठाई भी नहीं। 1 साल के बाद फिर वो उधर से ब्राह्मण गुजरा, देखूं उसकी हालत क्या है। अब तो मकान बन गया होगा, पारस तो इतना कीमती होता है, लोहे को सोना बना देता है। वापस आया, कहने लगे संत जी आपको मैंने पारसमणि दी थी, मुझे दी थी तो मैं तो छुआ नहीं। कहते कहाँ, आपने कहा था छप्पर पे रख, छप्पर पे पड़ी होगी देख लो। कहाँ पड़ी थी, पारसमणि छप्पर पे पड़ी है। तो संत रविदास ने देखा तक नहीं। ऐसे संतोषी संत, भगवान की वाणी कहती है मैं जीवात्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ, अपने को अकेला समझो और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। किसको चाहिए, शरीर को चाहिए रे, आत्मा तो कुछ चाहिए ही नहीं। यदि ऐसा संतोष आ जाए मेरे और आपके भीतर तो जीवन कितना सुंदर हो जाए, कितना कल्याणमय हो जाए, सारी असुविधा सारा छूट जाए। तो हम समझें महापुरुषों की ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो जाति से चमड़े का काम करते हैं, पर गंगा मैया ने कंगन भेंट दिया और उस ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला जो गंगा में स्नान करते थे। वो कभी गंगा में गए तक नहीं, अपने काम से मतलब काम किया, छुट्टी। तो जीवन में चमत्कार भी होते हैं। चमत्कार तुम्हारे पास है, ये तुम वाणी से व्यवहार से एक रूप में आ जाओ तो चमत्कार घटित होते हैं। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, शरमन संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, हर सूत्र का हर पेज पे क्या लिखा है उनको याद था। कहते हैं आचारांग सूत्र 70 बार पढ़ा उन्होंने, 70 बार शास्त्र स्वाध्याय करते रहते। और आज आचार्य आत्माराम जी का नाम, हम गुजरात में गए, एक साध्वी निरुपमा बाई के 32 सूत्र कंठस्थ, और हमसे सड़क में चलते चलते वंदना करती है। ये नहीं देखा कि साधु पंजाब के हैं कि गुजरात के, बड़ी सीधी सरल तिखत्तों के पाठ से वंदना करती है। और हमने कहा आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज के सूत्र उपलब्ध नहीं है। हमने बड़ा चोट लगी, आचार्य श्री जी के सूत्र उपलब्ध नहीं है, पढ़ता नहीं था कोई छठ। उसके बाद हमें उस साध्वी से प्रेरणा मिल करके जितने आचार्य भगवान आत्माराम जी के सूत्र थे दोबारा छपाए, और छुपा करके जहाँ जहाँ जरूरत थी आचार्य भगवान आत्माराम जी के सूत्र इतने सुंदर, विद्वान से विद्वान पढ़े और जो घर में बैठा पढ़े उसका संस्कृत, प्राकृत, छाया, टिप्पणी सब साथ साथ दे रखे। ऐसे शरमन संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब गिर गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बिना क्लोरोफार्म के सुखाए, डॉक्टर ऑपरेशन कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वाणी उनकी भीतर थी। ऐसे आचार्य आत्माराम जी, ऐसे आनंद ऋषि जी जो बार बार स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हैं। मेरा एकांतर चल रहा है, कहते मुनि जी एकांतर करो। मैं कभी एकांतर करता ही नहीं था, और उन्होंने कहा लोगस का पाठ एकांतर करो। मैंने एकांतर शुरू कर दिया। देखो आज भी मुझे याद है उस श्रावक की, ऐसे महान श्रावक, उनका बेटा आज बैठा है यहाँ। मैंने एकांतर शुरू कर दिया। गर्मी भयंकर, चतुर्मास मेरा जोधपुर, बड़ी गर्मी लगी, दोबारा मेरे पास आए। मैंने कहा मेरे से हुआ नहीं, मैं छोड़ दिया, दोबारा करो।
फिर दोबारा करो। मैं दोबारा शुरू किया। उस श्रावक की बदौलत इनके पिताजी की कितनी बड़ी कृपा होती है किसी श्रावक की। अचानक मुझे कहने लगे आप लोगस का पाठ करो और एकांतर शुरू कर दो। और एक बार मैंने छोड़ भी दिया कि फिर शुरू कर दो। ऐसे महान श्रावक जो संतों से भी ऊपर होते हैं, कैसे स्थिर होते हैं। साधु श्रावक का एक अनमोल जोड़ा होता है। आज मैं एकांतर कर रहा हूँ उस उनके चांदमाल जी विनायका की बदौलत से कर रहा हूँ। मैं छोड़ दिया था एक बार, गर्मी लगी भयंकर, जोधपुर में बड़ी गर्मी होती, चमासा मारा। कहने लगे नहीं मुनि जी शुरू कर दो। और लोगस का पाठ मैं आपसे भी कहूँगा, लोगस का पाठ कोई ना करो। लोगस दर्शन की शुद्धि करता है। आपकी दर्शन आत्म दर्शन है, सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। आपको मैं सबको कहूँगा 21 बार लोगस का पाठ जरूर करो, 11 बार शुरू करो और अंतर से पढ़ो, आपके दर्शन की शुद्धि होती है। लोगस का पाठ बहुत उत्तम है और जो जितना तप कर सकते हो तप करो। तो कहने का अर्थ, ऐसे महान श्रावक भी हमारे पास हैं जिनके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। मैंने कई बार नाम लिया, ब्यावर में मैं गया, इनके घर में गया, बहुत उच्च कोटि के श्रावक, पगड़ी पहनते थे, उनके रहन सहन अलग ही था, बहुत उच्च कोटि के श्रावक थे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व अलग अलग है, जुदा जुदा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप अपने भीतर आत्मा में अनंत सुख है, शांति है। विचार आए तो आते जाते श्वास के साथ मात्र विचारों को जाने और देखें, बाकी सब छोड़ के। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन।
दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो, श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court, Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited, 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।